The particle P shown in figure has mass 10 milligram and charge minus 0.01 microcoulomb. Each plate has surface area 100 centimeter square on one side. What potential difference V should be applied to the combination to hold the particle P in equilibrium? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा पार्टिकल P कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में हवा में लटका है और ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के जैसा। ये हवा में कैसे लटका है अगर आप ध्यान दें तो जिस कैपेसिटर के अंदर ये घुसा है उस कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट तो पॉजिटिव है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज लटका है। तो जो ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट है वो इस पार्टिकल P को ऊपर खींच रही होगी और यही फोर्स उसके mg को अगर बैलेंस कर ले तो वो पार्टिकल वैसे ही लटका रहेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इस दुनिया में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है E और वहां आप कोई चार्ज रखते हैं तो उसमें हमेशा QE का फोर्स लगता है और ये फोर्स अगर ऊपर की तरफ आ जाए और कहीं ये mg के इक्वल हो जाए तो फिर ऐसा पार्टिकल हवा में लटक जाता है, वो ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। अब अगर हम कहते हैं कि आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये जो बैटरी है ये आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर वो V/2 हो जाएगा। सीरीज में जब होते हैं ना कैपेसिटर तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, लेकिन दोनों का C बराबर है तो जो V है वो V/2 और V/2 बट जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V/2 हो गया और ऊपर वाले कैपेसिटर के बीच प्लेट्स का गैप अगर D है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको फिर से मैं mg के बराबर कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना क्या है ये समझना चाहिए। आपको यहाँ पर सिर्फ V निकालना है, बैटरी का वोल्टेज निकालना है। Q आपको दिया है, Q की वैल्यू ये है, लेकिन इसको माइनस साइन के साथ ना रखें क्योंकि आप ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो Q की वैल्यू तो आप 0.01 ले लें और मास, पार्टिकल का मास 10 मिलीग्राम है। यूनिट का बड़ा ध्यान दें, यहाँ यूनिट का ध्यान दें। 10 मिलीग्राम है तो आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखें। बताइए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे किलोग्राम बनाने के लिए? 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे किलोग्राम बनाने के लिए। वैसे एक चीज अच्छी है कि ये Q माइक्रो में है तो इसको भी आप 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे कूलम में बनाने के लिए, और ये जो मास है ये मिलीग्राम है, इसको किलोग्राम बनाने के लिए 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? दोनों तरफ 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो मुझे बड़ी खुशी की बात लग रही है। तो मैं लिख दूं 0.01 और ये V और ये 2 और ये D की वैल्यू दी हुई है क्या? अरे यार फंस गए। बताइए D की वैल्यू नहीं दी है तब तो नहीं हो पाएगा ये सवाल। हाँ नहीं, D की वैल्यू की जरूरत नहीं हो पाएगा। मास दिया हुआ है 10 और G की वैल्यू 10। अब यहाँ V की वैल्यू निकलते निकलते रह गई, बस ये D में आके हम फंस गए। D कैसे निकलेगा? C दिया है क्या? हाँ C दिया है, तो ये तो बहुत अच्छा। C दिया है तो फिर यहाँ से D निकल आएगा। C दिया है 0.04 माइक्रोफेराड, माइक्रो बोले तो 10⁻⁶, और C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लेट एरिया। प्लेट एरिया देखें तो 100 इनटू 10⁻⁴, यूनिट सही करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, और कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहां से जब D आएगा, D निकल ही आएगा, तो उस पूरे D को उठा के आप यहां प्लग करेंगे तो फिर एक अननोन बचेगा बस V। V क्या है? V उस बैटरी का वोल्टेज है जो आप लगा रहे हैं, तो ये V निकल आएगा। देखिए ऐसे आंसर आता है क्या? तो ऐसे आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप कर लीजिए, उसके लिए इस बूढ़े पे अत्याचार ना करें क्योंकि वो मेरे लिए फिर बहुत हो जाएगा कैलकुलेशन करना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद ही होगी ना, क्या? 8.85 इनटू 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले लें और इस तरह से D निकाल लें और D को फिर ऊपर रख दें तो वहां से V आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करने से किसी का आंसर मैच करता है क्या? ओके, दैट्स वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा।